I'll ask the permission of the chair to speak in my own language if I can, because I'm more comfortable in Hindi. और wholeness और well-being की अगर बात हो तो मुझे लगता है कहीं वो अपनी बोली और अपनी भाषा से उसका कुछ संबंध है। 5-10 मिनट में पूरी बात तो नहीं हो पाएगी, लेकिन मैं अपनी यात्रा से शुरू करना चाहता हूं। 25 साल पहले मसूरी के कुछ गांवों में वहां के लोगों के बोलने पर हम लोगों ने कुछ शिक्षा का काम शुरू किया, स्कूल वगैरह खोले, और मेरा ये मानना था उस समय कि मैं पढ़ा लिखा हूं और गांव के बच्चों को पढ़ाना कोई मुश्किल बात नहीं होगी। शिक्षा का अर्थ मेरे लिए बहुत संकुचित था उस समय। जब शुरू हुई पढ़ाई और तकरीबन 8-9 महीने बाद गांव की महिलाओं और गांव के बुजुर्गों से हमारी मैत्री स्थापित हुई। मैत्री होने में समय लगता है, शुरू में औपचारिकताएं होती हैं। तो जब रिश्ते में सहजता आई और हमारी मैत्री हुई तो गांव की बड़ी महिलाओं ने हमको कहना शुरू किया कि तुम पढ़ा लिखा कर हमारे बच्चों को बर्बाद कर रहे हो। वो न घर के रहते हैं न घाट के रहते हैं। दूसरी एक बड़ी बात जो उन्होंने कही वो ये कही कि तुम बच्चों को होना सिखाओ, स्कूल में दिखना और दिखाना मत सिखाओ। ये दिखावा सिखाते हो तुम स्कूल में, होना सिखाओ। ये बातें छोटी हैं लेकिन ये बहुत अर्थपूर्ण है और मेरे जैसे आदमी को भी समझने में काफी समय लगा और उसकी तह में जाने में। और जब ये धीरे धीरे समझ में आने लगी तो एक तरह से मेरा जीवन तो बदला, मेरा दृष्टिकोण भी बदला। और आज मैं ये मानता हूं कि हमारे देश में, मैं अपने देश की बात करूंगा क्योंकि मैं इसी देश को समझता हूं थोड़ा बहुत, वो भी, और ये समझ भी मुझे पिछले 10-15 साल में ही थोड़ी थोड़ी आने लगी है, कुछ ऐसे लोगों के संपर्क की वजह से जो इस देश को समझते हैं। तो जो मैंने देखा गांव में और जो इन लोगों से बात करके जो निकला वो मैं आपके साथ बांटता हूं। मैं एक आपको छोटी सी घटना बताता हूं। हमारे गांव में, जिधर मैं काम करता हूं पहाड़ों में, एक दिन खेत में एक किसान का हाथ कट गया फसल काटते वक्त दराती से, और वहां पे एनएसएस का एक कैंप लगा हुआ था हमारे यहां। तो 4 लड़के कॉलेज के, मसूरी के, वहां खड़े हुए उस आदमी के कटे हुए हाथ को देखते रहे और ये चर्चा करते रहे कि क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कुछ बातें करते रहे पर खड़े रहे। इतने में वहां एक भेड़ चलाने वाला लड़का आया, 14-15 साल की उम्र। उसने तुरंत ना आओ देखा न ताओ, उसका एक गमछा था, उसने गमछा निकाला, उसको फाड़ा और उसकी पट्टी बांध दी। ये भेड़ चराने वाला आदमी, बच्चा, कभी स्कूल नहीं गया था और ये 4 लड़के जो वहां खड़े थे ये कॉलेज में ग्रेजुएट होने के लिए पढ़ रहे थे, पढ़े लिखे कहेंगे हम उनको। तो मैं ये सोचने लगा कि हम इतनी शिक्षा की बात करते हैं, ये जो चीज है इस बच्चे को कहां से सीख मिली और इन पढ़े लिखों को कहां से ये नदारद हो गई ये बात। ये आज भी मैं इसका सवाल का जवाब ढूंढ रहा हूं, मुझे मिलता नहीं है। और इस तरह की तमाम चीजें मैं आपके सामने रख सकता हूं पर समय अभी नहीं है, इसलिए सिर्फ सूत्र रूप में बात कर रहा हूं। तो मुझे ये लगने लगा है कि सबसे जरूरी है कि कोई भी व्यक्ति जो समाज में एक सही योगदान देने के लायक बने, उसके पास 2 चीजें होनी जरूरी है। एक,
उसमें सामर्थ्य हो और दूसरा उसमें सहजता हो। सहजता का मतलब होता है होना, जैसा वो अंदर है वो वैसा वो बाहर प्रतीत हो। उसको अपने अंदर सेल्फ और बाहर जो शरीर से जो प्रदर्शित होता है, इसके बीच में कश्मकश न चलती रहे उसके अंदर हर समय। और ये मैं अपने ग्रामीण समाज में, जिनको हम बेपढ़ा कहते हैं, अनपढ़ कहते हैं, उनमें आज भी मुझे दिखता है। बदल रहा है, बहुत जल्दी बदल रहा है, क्योंकि सब शिक्षित और सभी विकसित होने को ललायित हैं। तो ये शिक्षा और विकास का जो गठजोड़ बना है, हमारे देश में ही नहीं, संभवतः पूरी दुनिया में डेवलपमेंट और एजुकेशन का जो गठजोड़ है, ये गठजोड़ इस सहजता को खत्म कर रहा है। मैं ये पाता हूं कि हर पढ़ा लिखा आदमी, हर का मतलब हर नहीं होता, ये ऑफ कोर्स जनरलाइजेशन है, लेकिन प्राय हर पढ़ा हुआ आदमी दिखता कुछ है और होता कुछ और है। तो इस बिंदु पर हम लोग कुछ काम किए हैं और वो मैं आपके साथ बांटता हूं। हमें ये लगता है कि शिक्षा के दो पक्ष हैं, एक समझना और एक सीखना। आमतौर पर भाषा में हम समझना सीखना को एक ही पर्यायवाची मान के चलते हैं, लेकिन सीखना वो चीज है जो आप कर करके सीखते हैं, उसमें नकल भी होती है। जैसे लिखना, ये सीखने की क्रिया है। बच्चा जब लिखना सीखता है, बार बार उसको अभ्यास करना पड़ता है, तब वो सीखता है। गाड़ी चलाना सीखने की क्रिया है, तो सीखने की क्रिया में आपको अभ्यास करना पड़ता है बार बार। और समझना जो है वो होता है, वो कोई एक क्षण होता है जब आप समझ जाते हैं। तो ये समझना और सीखना अगर हम इन दो हिस्सों में देखें, तो हमारी आज की शिक्षा में समझने का हिस्सा लगभग गायब है। समझना जो है, उसके लिए शिक्षक को रिश्ता तो बनाना ही पड़ेगा बच्चे के साथ या दूसरे के साथ, लेकिन उसके साथ साथ उसको जो क्रिया का इस्तेमाल करना पड़ेगा वो है ध्यान आकर्षण की क्रिया। वस्तु है, अर्थ है, उस अर्थ की ओर उस बच्चे का या उस जिससे वो बात कर रहा है उसका ध्यान आकर्षित हो। इसी से एक बात जुड़ी हुई आती है कि शब्द और अर्थ में भेद हुआ करते हैं। अर्थ जो है वो शब्दातीत है, वो है, आप समझें या ना समझें, मैं समझूं या ना समझूं, अर्थ है। पर शब्द को मुझे सीखना पड़ता है, याद करना पड़ता है। तो शब्द जो है वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना अर्थ। अर्थ पकड़ में आए और शब्द ना भी हो, वो एक बात हुई। और शब्द मुझे बहुत सारे आ गए, उसके पीछे कोई अर्थ नहीं है, ये सिर्फ दिखावे की बात होती है। तो हम लोगों ने ये प्रयोग कुछ किया है कि एक तो वस्तु केंद्रित पढ़ाई करें, विषय केंद्रित पढ़ाई ना करें। जो वस्तु है, जिसे समझाना है, उसको केंद्र में रखें और विषय अपने आप उसमें जुड़ते चले जाएंगे। मैं ऑफ कोर्स बात कर रहा हूं छोटे बच्चों की, लेकिन मैंने कुछ प्रयोग बड़े बच्चों के साथ भी किए हैं, कॉलेज के लोगों के साथ भी किए हैं, और मुझे लगता है ये अप्रोच, ये विधि संभव है वहां भी बहुत हद तक। कोई क्षेत्र में अलग बात हो सकती है, लेकिन ज्यादातर ये संभव है। ये अप्रोच अगर हम ले तो ये गणित में संभव है, ये साइंस में संभव है। साइंस के कॉन्सेप्ट को आप इस तरह से पढ़ा सकते हैं। तो इस तरह के कुछ प्रयोग हम लोगों ने किए हैं, और इसको करते करते इस प्रक्रिया में, इस प्रोसेस में एक बड़ी घटना घटती है कि ये जो दिमाग है अपना, जिसके द्वारा हम समझने का प्रयास करते हैं, ये दिमाग से हम समझते हैं, ये दिमाग में दो चीजें, एक तो हम मान लेते हैं किसी चीज को, और दूसरा हम जानते हैं उस चीज को। जैसे मैं जानता हूं कि 2 और 2 4 होते हैं, या मैं मानता हूं कि 2 और 2 4 होते हैं। ये दोनों में बड़ा फर्क है।
तो जानना महत्वपूर्ण है, मानना महत्वपूर्ण नहीं है। जानने के बाद मानने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शुरू में ज्ञान वही होता है जिसको आप जानते हैं। अगर किसी ज्ञान को आप सिर्फ मानते हैं तो वो असल बात नहीं हुई। ये मानने से जानने की क्रिया, ये जो प्रोसेस है, ये ध्यान आकर्षण की विधि से ही संभव है। ये करते करते बहुत सारी गलत मान्यताएं टूटने लगी बच्चों में। जैसे उदाहरण आपको देता हूं, एक बार हम लोगों ने दीवार पे 2 पोस्टर लगाए। हुआ ये कि हम लोगों ने देखा कि ये जितने पढ़े लिखे बच्चे हैं ग्रामीण क्षेत्र के, शहरों में भी है, ये मान लेते हैं कि अगर एक आदमी खास ढंग से बात करता है, अगर वो खास ढंग के कपड़े पहना हुआ है, वो खासकर अगर हमारे देश में अंग्रेजी बोलता है, तो वो पढ़ा लिखा है। ये एक मान्यता है या ये जान करके हम कर रहे हैं? इस बात पर हमने एक वर्कशॉप की है, बच्चों के साथ करते हैं। हम दीवार पे 2 पोस्टर लगा देते हैं। मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि बात साफ हो जाएगी। उस पोस्टर में कोई एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन के पोस्टर होते हैं। मुझे याद है दिग्जम शूटिंग, मानिक चंद गुटका के वो पोस्टर हुआ करते थे, इंडिया टुडे और आउटलुक जैसी मैगजीन से निकाले थे हम लोगों ने। उसमें सूटेड बूटेड एक लड़का और एक लड़की, जिसको आप कहेंगे स्मार्टली ड्रेस्ड लड़की, ये दोनों तस्वीरों में थे। इसके बाद जो बच्चे बैठे हुए थे उनको हम लोगों ने कहा कि आप एक कॉपी पे वो लिखिए जो आपको इनके बारे में लगता है। आप विश्वास कीजिए, ये काम मैंने कम से कम 700-800 बच्चों के साथ किया, हर उम्र के। प्राय हर बच्चा ये लिखता है कि ये सभ्य है और शिक्षित है। ये भी लिखते हैं कि ये गोरे हैं, ये सुंदर हैं, ये अमीर हैं, वगैरह वगैरह, ये शहर के रहने वाले हैं। लेकिन ये 2 चीजें हर एक लिखता है, सभ्य है और शिक्षित है। तो इसको डिकंस्ट्रक्ट फिर करते हैं कि अच्छा ये बताओ, ये लोग अगर तुम्हारे गांव में आ जाएं और शाम का वक्त हो और ये रास्ता भटक जाएं और तुमसे पूछें कि भैया क्या करना है, तो तुम क्या व्यवहार करोगे इनके साथ? तो हमारे क्षेत्र में आज भी है, आप जा करके इसका प्रयोग कर सकते हैं कि किसी भी घर में जाएं आप पहाड़ के, और शाम का वक्त हो और रोटी का समय हो, तो आपको घर में बुला के रोटी खिलाएगा, रहने की भी जगह दे देगा और पैसे की अपेक्षा नहीं करेगा। तो उन्होंने ऐसा ही कहा कि ये हम करेंगे। और फिर हमने कहा कि मान लो तुम दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता या बेंगलोर चले जाओ और तुम भी रास्ता भटक जाओ और तुम एक दरवाजे पे दस्तक कर दो और यही चेहरा दरवाजा खोले, ये क्या करेगा? बोला साहब वो तो घुसने भी नहीं देंगे। तो सभ्य कौन है, ये प्रश्न उनके सामने उठाया। तो पहली बार उनके दिमाग में ये टंकार लगी कि हम मान करके चल रहे हैं, हम जानते नहीं हैं। क्योंकि सभ्य कौन है कौन नहीं है ये तो व्यवहार से पता चलेगा, औपचारिकता से भी नहीं पता चलेगा। तो इस तरह की कई चीजें हम लोगों ने की है जिससे कि ये मान्यता टूटती है जो हम मानकर चल रहे हैं। इस देश में शिक्षा को लेके बड़ी मान्यता है, गांव से लेके शहर तक। ये मान्यता है कि मेरा जो बाप दादा है, जो हिंदी नहीं जानता और अंग्रेजी तो बिल्कुल ही नहीं जानता, वो तो अशिक्षित है। तो हम लोगों ने बहुत सारे काम ऐसे किए हैं जिसमें बच्चे अपने घर से इस तरह की चीजें स्कूल में लेके आते हैं, जैसे फला पेड़ की जड़ से कौन सी औषधि बनती है, फला पेड़ पे चिड़िया बैठती है या नहीं बैठती है, और नहीं बैठती है तो क्यों नहीं बैठती है, और बैठती है तो क्यों बैठती है। तो इस तमाम तरह की चीजों में दुनिया भर की चीजें निकल के आई। और जब बच्चों से पूछा जाता है कि ये भैया तुमको किसने बताया, तो वो बोलते हैं मेरी दादी ने बताया। तो प्रश्न ये होता है कि तुम्हारी दादी पढ़ी लिखी है क्या? बोलता नहीं। तो हम फिर ये कहते हैं वो पढ़ी लिखी नहीं है पर वो शिक्षित है। तो शिक्षा का और साक्षरता का भेद के ऊपर उसका ध्यान आकर्षण हुआ, और जैसे ही ये ध्यान आकर्षण हुआ, ये बात उसको समझ में आई कि शिक्षा अलग चीज है, साक्षरता अलग चीज है, तो उसकी छाती जरा चौड़ी होती है। क्योंकि हमारे देश की छाती सिकुड़ गई है। अगर चौड़ी भी होती है तो वो बेमतलब का दम, दिखावे वाली छाती होती है। हम लोग अपनी जड़ों से कट गए हैं,
हमारी सामाजिकता करीब करीब खत्म हो गई है, तो अभी मुझे लगता है कि अगर कोई भी सार्थक काम शिक्षा में होना है तो उसमें किस तरह से हमारी जड़ों से फिर से जुड़ाव स्थापित हो। ये बहुत पॉपुलर नहीं है जो मैं बात कह रहा हूं, ये बात पे बहुत ज्यादा काम नहीं होता, भले 1 मिनट, यस आई फिनिश, वो ये हो नहीं रहा है इस पे ज्यादा काम, लेकिन मुझे ये लग रहा है मेरे 25 साल के अनुभव के बाद कि ये ही सबसे महत्वपूर्ण काम है कि हमारे लोगों को अपने विगत से जुड़ाव कैसे पैदा हो। हमारी विस्मृति लुप्त है, हमारी जड़ों से हम विलग होते जा रहे हैं। और उसमें एक बात आपके पास छोड़ता हूं, अंग्रेजी की बहुत जरूरत है, मैं जानता हूं, उसके गुणगान मैंने सुन रखे हैं और मैं उससे बहुत सारा सहमत भी हूं बहुत चीजों के बाद। लेकिन ये मेरा प्रश्न ये है कि अंग्रेजी हमको अपनी जड़ों से जोड़ रही है या काट रही है, ये हमको सहज बना रही है या असहज बना रही है। इस पर थोड़ा ध्यान मैं आखिर में रख करके मैं अपनी बात खत्म करता हूं। समय हो गया है, उसका उल्लंघन नहीं करूंगा। धन्यवाद।